श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद जी की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो श्री भगवान का ऐश्वर्य अध्याय 10 है, विभूति योगम या द ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट। तो हमने 30 तक देखा था। अब भगवान अपनी अन्य विभूतियों को बता रहे हैं। पवनः पवतामस्मि, रामः शस्त्रभृतामहं, झषाणां मकरश्चास्मि, श्रोतसामस्मि जाह्नवी। हम्म। तो शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते नरसिंहाय, नमस्ते जस्तेजसे, आविराविर्भव, वज्रनखा वज्रदंष्टा, कर्माशयान रन्धय रन्धय तमो, ग्रस ग्रस ओम स्वाहा, अभयम अभयमात्मनि भूयिष्ठ, ओम श्रौम। तो भगवान कह रहे हैं पवन पवताम अस्मि, मैं हूं, है ना, जो पवित्र करते हैं। तो वायु प्योरीफाइंग है ना, सूर्य, ये वायु, ये सारी प्योरीफाइंग एजेंट हैं। और जैसे वायु पवित्र करती है ना, वैसे ही भगवान बता रहे हैं कि पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, वो मेरा प्रतिनिधित्व करती है। वायु हूँ का मतलब आपको पता है ना, बैक ऑफ द माइंड चलना चाहिए। वायु कृष्ण नहीं है। वायु की महानता से भगवान के ऐश्वर्य का उद्घाटन हो रहा है। वायु भगवान के ऐश्वर्य को प्रतिनिधित्व कर रही है ना। और फिर भगवान कह रहे हैं रामः शस्त्र भृतामहम। और शस्त्रधारियों की बात करें, जो शस्त्र है ना चलाते हैं, जो शस्त्र रखते हैं, उनमें कौन हूं मैं? श्री रामचंद्र जी हूँ। धनुर्धारी, वो इतने सुंदर अच्छे तरीके से अस्त्र शस्त्र चलाते थे। तो हालांकि वे स्वयं ही भगवान ही हैं, पर अपने प्रतिनिधित्व के रूप में कह रहे हैं कि ऑफ द कैरियर्स ऑफ वेपन मैं हूँ राम। और झषाणाम मकरश्चास्मि, और जितने भी जलीय जीव हैं उनमें मैं कौन हूँ? शार्क। मकर को यहाँ मगरमच्छ या ऐसे कह रखा है, प्रभुपाद ने इंग्लिश में शार्क कहा है। तो ऑल ऑफ ऑल द एक्वेटिक्स शार्क। हम्म। और चा अस्मि, वो मैं हूँ। और यहाँ पर कह रहे हैं श्रोत श्रोत साम अस्मि जाह्नवी। और जितनी भी रिवर्स हैं जो बह रही हैं, है ना, फ्लोइंग रिवर्स हैं, उसमें से मैं सबसे पवित्र परम कल्याणकारी गंगा हूँ। तो समस्त पवित्र करने वालों में भगवान कह रहे हैं मैं पवित्र करने वालों में वायु हूँ। अब वायु से ही सब पवित्र है, वायु सब पवित्र कर रखी है। और शस्त्रधारियों में राम हूँ, जलचरों में मैं मगरमच्छ या शार्क हूँ, और नदियों में मैं गंगा हूँ। तो मगरमच्छ बड़े जलचरों में से एक है, शार्क। आपको और हमको शार्क लेना है, हिंदी में अनुवाद में वो एग्जैक्ट वर्ड वर्ड शार्क का नहीं मिला होगा, तो इसीलिए तो इसको शार्क कहा गया। जैसे कृष्णा शार्क के शेप के कुंडल पहनते हैं ना, वो वाला शार्क। तो मकर आकृति वो शार्क ही है। नॉट दैट मगरमच्छ वाला नहीं है। तो कह रहे हैं ऑफ प्योरिफायर्स आई एम द विंड, ऑफ विल्डर्स ऑफ वेपन आई एम राम, ऑफ फिशेज आई एम शार्क, एंड ऑफ फ्लोइंग रिवर्स आई एम गंगा गैंजेस। तो कह रहे हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं कि मनुष्यों के लिए बड़ा भयावह है वो जो शार्क है, अतः यह श्री कृष्ण की विभूति है। और नदियों में माँ गंगा सर्वोपरि जिनकी महिमा है। रामायण के नायक भगवान श्री रामचंद्र जी श्री कृष्ण के एक विशेष अवतार हैं। वे योद्धाओं में सबसे बलशाली शूरवीर हैं, है ना। तो वे स्वयं ही भगवान ही है, पर एक परिप्रेक्ष्य में कि शस्त्रधारी जैसे वो शस्त्रों को धारण करते हैं, जैसे भगवान उस प्रकार से शस्त्रों को धारण करते हैं, वैसी महानता है, वैसे महान है। तो भगवान अपनी विभूति के रूप में वर्णित कर रहे हैं। कुछ क्वालिटीज को लेकर के भगवान अपने ऑपुलेंस को प्रकट कर रहे हैं, ताकि हम लोग स्मरण कर सके, समझ सके। अब कह रहे हैं सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहम अर्जुन, अध्यात्म विद्या विद्यानां
वादः प्रवर्ततामहम्। तो सर्गाणाम जितनी भी सृष्टियां हुई हैं तो आदि अंत और उनका मध्य, आदि अंतर अंतश्च मध्यम चा एव अहम अर्जुना, मैं ही हूँ। तो जितने भी ब्रह्मांड है, जितनी भी कहीं भी क्रिएशन हो रही है, जो कुछ भी चल रहा है, तो पिछले पहले भगवान ने बताया कि जितने भी जीव हैं उनका आदि अंत मध्य मैं ही हूँ। उनको शरीर देना, वो जो प्रोसेस है, उनका पालन करना, फिर उनको प्रलय करना, वो और वो पूरी सृष्टि ब्रह्मांड जिसमें वो जीव स्थित होंगे, वो भी उनका आदि अंत मध्य मैं हूँ, है ना। तो वहां पर एक अलग परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं भगवान, और यहाँ पर भगवान सृष्टि प्रकरण प्रकरण के रूप में कह रहे हैं। तो सृष्टि को प्रकट भी वे ही करते हैं, संचालन भी वे ही करें, मया अध्यक्षेन प्रकृति, और उसका संहार करके विलय भी भगवान ही कर लेते हैं। अब ये बहुत सुंदर है, मैं समस्त विद्याओं में आध्यात्म विद्या हूँ। ये सुंदर है। तो संपूर्ण सृष्टि का आदि मध्य और अंत हूँ, संपूर्ण विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ, और विवाद करने वालों में तर्क निर्णायक वाद हूँ, है ना। ऑफ ऑल द क्रिएशंस आई एम द बिगिनिंग एंड द एंड एंड ऑल्सो द मिडिल, ओ अर्जुना। ऑफ ऑल साइंसेज आई एम द स्पिरिचुअल साइंस ऑफ द सेल्फ। ये जो आत्मा के विषय ज्ञान है, आत्मा का क्यों है अस्तित्व, कौन है आत्मा, क्या स्थिति है, क्या कहाँ से आया, कहाँ उसको जाना है, उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, उसके विशेष गुण क्या है, उसका स्वरूप क्या है, ये सब कुछ, ये सब, ये जो आध्यात्म विद्या है, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, ये सब पूरा ये जो इसमें भगवान कह रहे हैं कि मैं आध्यात्म विद्या हूँ, सभी प्रकार की विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ स्थिति है स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल साइंस। अमोंग लॉजिशियंस आई एम द कंक्लूसिव ट्रुथ। तो जितने भी तर्क इत्यादि किए जाएं, फिर अंतिम जो सत्य घोषित होता है, जो निर्णायक सत्य होता है, भगवान कह रहे हैं वो मैं हूँ। हम्म? तो प्रभुपाद बताएंगे इसको अनुवाद में, उसमें तात्पर्य में, सृष्टि प्रक्रम में सबसे पहले महाविष्णु पंच महाभूतों को रचते हैं, और अंत में शिव जी इन सब का प्रलय करते हैं। ब्रह्मा तो केवल उपसृष्टा, सेकेंडरी क्रिएशन करते हैं। तो ये सब रचित तत्व भगवान की अपरा शक्ति के गुणों के अवतार हैं। अतः वास्तव में श्री भगवान ही संपूर्ण सृष्टि के आदि मध्य और अंत है। तो भगवान गुणावतार लेते हैं, जिसमें वे किस रूप में, है ना, तमोगुण में वे शिव जी के द्वारा स्पर्श करते हैं तमोगुण का, ब्रह्मा जी रजोगुण का स्पर्श करते हैं, लेकिन भगवान विष्णु सतोगुण का स्पर्श नहीं करते, वो माया की किसी भी गुण का स्पर्श नहीं करते, फिर भी सब कुछ क्रियान्वित करते हैं, यही उनकी सुंदरता है। भगवान गुणों का स्पर्श नहीं करते। अब ये ही तो भागवतम में हम पढ़ रहे थे, तो विदुर जी कह रहे थे कि वे भगवान ये सृष्टि क्यों करते हैं, और माया के द्वारा सारी सृष्टि करते हैं, और ऐसी सारी चीजों को उत्पन्न करते हैं, और वे निर्गुण हैं, और गुणों को कैसे वे क्रिएट करते हैं, और गुणों से प्रभावित हुए बिना जब इस संसार में वे अवतरित होते हैं तो कैसे करते हैं, यही सारे गुह्य प्रश्न विदुर जी पूछ रहे थे। तो इसका उत्तर यहाँ भगवान भगवत गीता में स्वयं दे रहे हैं। करते हैं वो ये सब कुछ, पर ये सब उनका एक शक्ति का प्रदर्शन या विभूति या ऐश्वर्य मात्र है ना। तो बता रहे हैं श्री प्रभुपाद, ब्रह्मा जी उपशिष्टा है, ये सब रचित तत्व भगवान की अपरा शक्ति के गुणों के अवतार हैं। अतः वास्तव में श्री भगवान ही संपूर्ण सृष्टि के आदि मध्य और अंत हैं। तो चाहे जीव के ऊपर अप्लाई करके देख लो भूता नाम, या सृष्टि के ऊपर अप्लाई करके देख लो, कहीं भी देख लो, श्री कृष्ण ही कॉज ऑफ ऑल कॉजेज है। तो अब प्रभुपाद बता रहे हैं, अध्यात्म विद्या का प्रतिपादन वेद, वेदांत सूत्र, पुराण, श्रीमद् भागवत और गीता आदि शास्त्रों में विशद रूप से किया गया है। तो स्पिरिचुअल साइंस को बताया गया है ना। जितने भी वेद, शास्त्र, पुराण इत्यादि, प्रभुपाद कह रहे हैं स्पिरिचुअल साइंस ऑफ द सेल्फ, अपने विषय में, जीव, हमारा मेरा अस्तित्व क्यों है, क्या है, कैसे है, और क्या लक्ष्य है, ये सब समझना, है ना। प्रभुपाद कह रहे हैं देयर आर मेनी लिटरेचर्स, इसके लिए बहुत सारे शास्त्र दिए गए हैं, फोर वेदास, वेदांत सूत्र, है ना, पुराणा, श्रीमद् भागवतम एंड गीता, दीज ऑल आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा। तो वास्तविकता में देखा जाए तो ये सब भगवान के ही, तो भागवतम और श्री कृष्ण में तो कोई अंतर ही नहीं है, और गीता भगवान की ट्रांसीडेंटल वाणी है ना। तो ऐसी सारी सुंदर स्थितियां हैं। तो और विद्याएं हो सकती हैं, जैसे न्याय हो सकता है, तर्क हो सकता है, ये सारी भी ये सब का भी वर्णन है, और विभिन्न प्रकार की विद्याएं, तंत्र इत्यादि बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन जो साइंस ऑफ सेल्फ है,
है ना। और वो भी प्रभुपाद कह रहे स्पिरिचुअल साइंस ऑफ द सेल्फ, वो कृष्णा की प्रतिनिधित्व करती हैं, क्योंकि उसी से तो जीव बंधन से मुक्त होगा, है ना, उसी से तो जीव बंधन से बाहर निकलेगा। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि इनमें प्रमाण देकर, अच्छा आगे, तो ये सब श्री कृष्ण के स्वरूप हैं। न्यायिकों, जो न्याय वगैरह करते हैं, अनेक प्रकार के तर्कों का प्रचलन है। किसके बारे में प्रभुपाद कह रहे हैं? अमोंग द लॉजिशियंस, जो तर्कवादी तर्कशास्त्री होते हैं, बहुत सारे तर्क देते हैं, इनमें प्रमाण देकर स्वपक्ष स्थापन करने का प्रयास जल्प कहलाता है। किसी चीज का प्रमाण देकर के उस चीज चीज को, है ना, जप, यहाँ जल्प लिखा है, प्रभुपाद ने जप लिखा है, जप, यहाँ क्या लिखा है भाई? जल्प कहलाता है ना, जल्प लिखा हुआ है। जल्प कहलाता है और परस्पर एक दूसरे को परास्त करने का उद्यम वितंडा है। और तत्व निर्णय को वाद कहते हैं, जब सारा निर्णय हो जाए तो अपनी तरफ से कुछ प्रस्तुत करना, प्रमाण देकर अपनी बात रखना, एक तो ये हो गया। दूसरे को परास्त करने के लिए, उसकी बात को क्रॉस करने के लिए, तर्क में तो यही होगा, एक व्यक्ति कुछ अपनी बात रखेगा, दूसरा उसके विपरीत तर्क देगा, उसे वितंडा। और जो निर्णायक, अब ये सिद्ध हो गई बात, वो वाद कहलाता है। और संपूर्ण तर्क पद्धति का अंत होने से वाद श्री कृष्ण का रूप है। तो ये जो वाद है, द कंक्लूसिव ट्रुथ, द एंड ऑफ ऑल रीजनिंग प्रोसेस इज कृष्णा। तो जो अब सत्य प्रतिपादित हो गया, किसी चीज पर बहस हुई, किसी चीज में दो पक्ष रखे गए और जो ट्रुथ सामने आया, तो अब जैसे ये जो नहीं है न्यायालय जो तथाकथित हम देखते हैं संसार वाला, तो उसमें दो पक्ष होते हैं, दो वकील अपनी बात रखते हैं, लेकिन जो ट्रुथ घोषित किया जाएगा, जो कंक्लूसिव ट्रुथ है, जिस पर सब कुछ निर्धारित होगा, सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो जो ट्रुथ है, वो जो आउटकम है, कंक्लूजन है, वो कृष्ण है ना। तो जो पूर्ण है ना, जिसकी पूर्णता है, वो कृष्ण है। तो ये भगवान बता रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः समासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। तो अक्षरों में आकार हूं, आ शब्द है, जिसके बिना अन्य शब्द पूर्ण नहीं होंगे। हम बात करें तो आ बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद कह रहे हैं आ आकार अर्थात संस्कृत अक्षरमाला का प्रथम अक्षर वैदिक साहित्य का शुभारंभ है। आकार के बिना कोई स्वर उच्चारित नहीं हो सकता, इसलिए ये आदि स्वर है और ये भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे हम बोले का, खा, गा, गा, तो सब में आ है ना। आ के बिना इन सब को बोला नहीं जा सकता। तो आ मेन अक्षर हो गया। तो भगवान कह रहे हैं ये मैं हूं। और समासों में द्वंद हर चीज का पूरक होता है। दो स्थिति है, सुख और दुख, ये द्वंद समास है। प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं। संस्कृत में कई तरह के सामासिक शब्द होते हैं, जिनमें से राम कृष्ण जैसे दोहरे शब्द द्वंद कहलाते हैं। सर्दी गर्मी, सुख दुख, है ना, ऐसे। तो राम और कृष्ण, इस समास में राम तथा कृष्ण अपने उसी रूप में हैं, अतः ये समास द्वंद समास कहलाता है। जब दो चीजों को वर्णित किया जाता है और दोनों को रखा जाता है और दोनों ही पक्ष बड़े मजबूत होते हैं, इस प्रकार से। हम्म। और फिर क्या कह रहे हैं? अहमेवाक्षय कालो, और मैं क्या हूं? शाश्वत काल हूं। और धाता हम विश्वतो मुखः, ब्रह्मा विश्वतः मुखः, ब्रह्मा जी को कहा गया है। और धाता हम, है ना। तो कह रहे हैं सृष्टा जो है, जो ब्रह्मा है, वो मेरे ही प्रतिनिधि हैं, जिनके सभी दिशाओं में मुख हैं, विश्वतो मुखः, है ना। तो बता रहे हैं कि मरने वालों में काल सर्व, मारने वालों में काल सर्वोपरि है, क्योंकि यथा समय सब कुछ काल कवलित हो जाता है, सब कुछ काल का ग्रास बन जाता है। ऐसे कहते हैं ना, काल के मुख में समा गया, वे काल श्री कृष्ण ही। और प्रभुपाद कहते हैं बड़ी विडंबना है, जो जीव मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी भगवत भक्ति नहीं समझ पाता, भगवान की भक्ति से नहीं जुड़ पाता है, उसको भगवान श्री कृष्ण के रूप में नहीं समझ पाया, श्याम सुंदर हरे कृष्ण महामंत्र प्राप्त नहीं कर पाया, गीता भागवत के रूप में श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाया, फिर वो काल के रूप में श्री कृष्ण से मिलता है। भगवान उसके जीवन में आते हैं, पर किस रूप में आते हैं? बड़े भयानक काल के रूप में, वो डरता है। और भक्त के कैसे? मधुर रूप में। हाँ,
वो हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में, गीता के सुंदर श्लोकों के रूप में, भागवत के रूप में, और सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड भगवान, है ना, अपने जो पूर्ण स्वरूप है भगवान का, श्याम सुंदर, उस रूप में मिलते हैं। पर विद्रोहियों को या नास्तिकों को भगवान काल के रूप में मिलते हैं। मिलते तो हैं, कृष्ण से तो मिलना ही है, ऐसे मिलो या वैसे मिलो। तो ये वाले लोग गड़बड़ तरीके से मिलते हैं, अच्छा तरीका नहीं है मीटिंग का। किसी से मिलने में तो चीज सही होनी चाहिए, सुखकारी होना चाहिए अनुभव। अब यहाँ तो गड़बड़ हो रही है। तो समय आने पर प्रलय अग्नि में सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो यह काल श्री कृष्ण का रूप है, भगवान का प्रतिनिधित्व करता है। और बेसिकली कई जगह श्रीमद् भागवतम में भगवान का अव्यक्त रूप कहा गया है काल को, जो दिखता नहीं है, व्यक्त आंखों के सामने नहीं दिखता, पर आता जरूर है ना। भक्तों के लिए बड़ा सुखकारी है, क्योंकि भक्त शरीर छोड़ेगा तो भगवत धाम जाएगा, उसका सामने आमने मिलन हो जाएगा। और जीव यहाँ से जो बद्ध जीव, जो नास्तिक रहा या जिसने जीवन को गवा दिया, भक्ति नहीं करी, भगवान का शरण नहीं लिया, वो बड़ा पीड़ित और दुखी होकर अपनी अंतिम सांसें लेगा। तो ऐसे मिलना चाहिए या वैसे मिलना चाहिए, ये सब चॉइस है। इस सब में चॉइस मेन है। जीव की चॉइस क्या है? मिलना तो उसको श्री कृष्ण से है ही, क्योंकि वो भगवान का अंश है। पर वो कैसे मिलना चाहता है, ये चॉइस वो जीव अपने क्या करता है। भगवान कहते हैं मां मनुस्मर युद्धचा, अपनी डेली एक्टिविटीज में जो भी तुम्हारे कार्य हैं उनको करते हुए आप क्या चॉइस क्रिएट करते हो, उससे होगा काम, है ना। तस्मात सर्वेषु कालेषु, भगवान कहते हैं कोई भी स्थिति, कोई भी परिस्थिति हो, मेरा स्मरण करते हुए मां मनुस्मर युद्धचा, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करो। उस समय अर्जुन जी, उनके जीवन का कर्तव्य था युद्ध करना, इसलिए युद्धचा लिखा है। और हमारा जो जो है वो सब, तो हर जगह श्री कृष्ण को सेंटर में रखना बहुत जरूरी है। तो ये चॉइस है, हेल्दी चॉइस बनाते हैं ना लोग, लाइफ की, हेल्थ की, बॉडी के लिए हेल्दी चॉइसेस, जीवन के लिए हेल्दी चॉइसेस, ऐसे ही मनुष्य को सबसे अच्छी चॉइस करनी है, वो है भगवान का चुनाव करना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं इसके आगे, प्रजापतियों और जीवों में ब्रह्मा प्रधान है। किसी ब्रह्मा के 4 मुख, किसी के 8, किसी के 16 और किसी के इससे भी अधिक मुख होते हैं। ये सब अपने अपने ब्रह्मांडों के मुख्य प्रजापति हैं, इसलिए श्री कृष्ण के रूप हैं। तो सृष्टा के रूप में प्रजा, अभी हमने क्या पढ़ा था, प्रजापति नाम, ऐसे कह के ब्रह्मा जी को संबोधित किया था, है ना, विदुर जी ने प्रश्न करते हुए कि उनके पौत्र, पुत्र, पौत्राश्च, ये सब बताओ कैसे वर्णाश्रम व्यवस्था हुई, और कौन कौन से वर्ण आश्रमों के क्या शील स्वभाव इत्यादि हुए। अभी तो रिसेंट पढ़ा इसलिए याद है ना। तो वो ब्रह्मा जी कौन है? भगवान के प्रतिनिधित्व, उनके ऐश्वर्य को प्रकट करते हैं, उनकी विभूति को प्रकट करते हैं, क्योंकि वे इतने महान हैं, सबको क्या कर रहे हैं, शरीर दे रहे हैं। जीवों को भगवान ने प्रकट कर दिया, और तत्व इत्यादि सब पंच तत्व सम्मिलित भी हो गए, शरीर बस बनने को तैयार है। उनको रूप रंग विभिन्न योनियां, उनमें सांचों में ढालना वो ब्रह्मा जी करते हैं। तो कह रहे हैं वो मेरी ही विभूति को रिप्रेजेंट करते हैं। अब बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्चा भविष्यताम कीर्ति श्रीवाकट कीर्ति कीर्ति श्रीर्वाकच नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। अब इसमें सबसे सुंदर बात क्या है, मृत्यु सर्वहरश्चाहम, मैं सर्वभक्षी, भगवान कह रहे हैं क्या हूं, सबका नाश करने वाला मृत्यु हूं। अब इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ निगल जाए, सब कुछ, कोई से बड़ी चीज हो, कुछ भी हो, हर चीज की मृत्यु है। और अगर आप कहो तो भौतिक जगत, भाई जीवों की मृत्यु, एक एक मतलब इन द सेंस तथा देहांतर प्राप्ति हो रहा है, इन द सेंस एग्जैक्टली मृत्यु क्या, बॉडी छूटना, है ना, एक ऐसा चेंज, एक ऐसा एक्सपीरियंस ऑफ चेंज, बॉडी छूटने का। और जो जो ये है, तो वो जो बॉडी छूट रही है वो मैटर है, तो मैटर भी तो डिके हो रहा है, तो सब कुछ समाहित हो जाता है। सर्व भक्षी, सबका नाश करने वाली मृत्यु है ना। तो ये बड़ी सुंदर बात है। और आगे होने वालों की उत्पत्ति का कारण भी मैं ही हूं, है ना, ये भी बता दिया, भविष्यताम, और जो उद्भव होगा आगे, है ना, वो भी भगवान ही है। और स्त्रियों में कीर्ति, शरीर, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा में हूं। तो ये कुछ गुण बताए गए हैं, है ना।
ये कुछ गुण हैं, इनको प्रभुपाद एक्सप्लेन करेंगे। ये 7 ऐश्वर्यों का उल्लेख किया गया है, प्रभुपाद बताएंगे। तो जो ही मनुष्य, प्रभुपाद बता रहे हैं, मनुष्य की मृत्यु जन्म से प्रतिक्षण होती रहती है। तो जैसे ही वो जन्म लेता है वैसे ही मरना शुरू हो जाता है। प्रभुपाद कहते हैं अभी किसी को जन्म लिए 1 घंटा हो गया, तो क्या कहोगे, 1 घंटा उसकी आयु कम हो गई। तो बर्थडे सेलिब्रेशन क्या है, 1-1 साल कम होता है, हम उसे सेलिब्रेट करते हैं, यही तो बर्थडे सेलिब्रेशन है। अभी सेलिब्रेशन होना चाहिए क्या, नहीं, बुद्धि लगानी चाहिए। तो वैदिक, हमारे यहाँ कोई ऐसा बर्थडे बर्थडे का कुछ लॉजिक नहीं है। मृत्यु जीव मात्र को निरंतर ग्रस रही है। हाँ, एक परिप्रेक्ष्य में हो सकता है भगवत भक्त है कि इस जन्म में मुझे भक्ति करने का अवसर मिला, तो हम भक्तों में बोल देते हैं हाँ भाई, कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे हो आपका, है ना, भगवत चेतना में रहो, अब इस जन्म में भगवान की तरफ चलो और भगवान की भक्ति में संलग्न रहो, ऐसा कुछ हो सकता है। तो कह रहे हैं मृत्यु जीव मात्र को निरंतर ग्रस रही है, परंतु केवल अंतिम प्रहार को ही मृत्यु कहा जाता है। तो एक्चुअली वो उसी को कह देते हैं कि अब ये मर गया, एक्चुअली हम हर क्षण मर रहे हैं, मर रहे हैं कि नहीं, जितना जितना समय बीत रहा है उतना मर गए। अब जब हमने ज्वाइन करी थी क्लास और उसमें अभी तक हम मर गए, नहीं मरते, नहीं, डिवोटी नहीं मरते। आपको भागवत से सीखना होगा। उद्यन अस्त्यन, ये सूर्य के अस्त होने से और प्रकट होने से भक्त तो चिरंजीवी ही रहता है। जो आप भक्ति का कार्य कर रहे हो, जब आप श्री कृष्ण की भक्ति में संलग्न उस प्रकार से नहीं मर रहे, वो सब अक्षय है, वो मृत्यु में नहीं जाएगा। जितने भी समय हम कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज कर रहे हैं वो नहीं मर रहे। तो क्लास ज्वाइन करने से पहले और अभी तक वो अलग ही कैलकुलेशन है। बाकी हाँ, लोग एक एक क्षण मर रहे हैं, शरीर छूट रहा है, पर एक अंतिम जो चेंज जो पूरा विस्तृत रूप में दिखाई देता है उसे मृत्यु कह देते हैं। और देखें तो ये असत शरीर या मृत शरीर ही तो है। इसलिए कभी कभी प्रभुपाद अपने प्रवचनों में, अपने भागवतम के परपोर्ट्स में प्रभुपाद लिख देते हैं ये भौतिक अस्तित्व कैसा है, अशुभ है ना, अशुभ है यहाँ सब कुछ। डेड बॉडी के साथ हम दिन रात ही घूम रहे हैं अपनी खुद की, ये डैड ही तो है, आत्मा है हम तो, ये डेड मैटर है, इसको लेकर के हम घूम रहे हैं और हम कह रहे हैं हम ये शरीर है। क्या है ये, कितनी अजीब सी बात नहीं है, बताओ। और वैसे हमें डेड बॉडी से डर लग जाएगा, या हम कहेंगे अरे ये तो घृणा की बात है, और खुद की भी बॉडी डेड ही है, आत्मा के कारण ये मूव कर रही है। अब ये तो हमने अच्छे से द्वितीय अध्याय में पढ़ ही लिया है, इसमें तो कोई संशय है नहीं। हर जगह भगवान स्वयं कह रहे हैं, शास्त्रों में बताया गया है, ये असत है और आत्मा सत है ना। देहि नित्यम अवध्योयम देहि सर्वस्व भारता, हर जगह यही बता रहे हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं वह मृत्यु श्री कृष्ण का रूप है, सब प्रकार की जीव योनियां 6 विकारों से युक्त हैं, जन्म विकास स्थिति प्रजनन क्षय और अंत में विनाश। तो ये तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, पूछ भी लिया जाता है। तो इन विकारों में से पहला गर्भ से जन्म होना, जो श्री कृष्ण का रूप है, जन्म से ही जीवन की सब भावी क्रियाओं का उपक्रम हुआ करता है, सब कुछ स्विच ऑन हो गया, आरंभ हो गया। अब वो डिके की तरफ ही जाएगा, जिस क्षण जन्म लिया है उससे अब हर क्षण वो मृत्यु की तरफ ही जा रहा है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ जिन उल्लेखित 7 ऐश्वर्यों को बताया गया है स्त्रीवाचक माना गया है। जो नारी इनमें से कुछ अथवा सभी गुण से युक्त हो वह यश लाभ करती है। क्या गुण है, संस्कृत पूर्ण रूप से सिद्ध भाषा है, इसीलिए इसकी अनुपम कृति है। तो अध्ययन को स्मरण रखने की सामर्थ्य स्मृति कहलाती है। तो क्या होना चाहिए, कीर्ति, अच्छा कीर्ति कह रहे हैं प्रभुपाद, है ना, अनुपम कीर्ति है, कीर्ति होनी चाहिए, यश होना चाहिए, श्री होना चाहिए, और वाणी की शक्ति, और स्मृति, तो अध्ययन करके स्मरण रखने की सामर्थ्य स्मृति कहलाती है। विविध विषयों पर अधिक ग्रंथों का अध्ययन करना आवश्यक नहीं है, थोड़े को स्मरण रखकर यथा समय उद्धृत करने की योग्यता भी एक ऐश्वर्य है। अब ये जरूरी नहीं है, कितनी अच्छी बात है कि हमने सब कुछ ही पढ़ा होगा, और भगवत भक्ति में तो बहुत बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि सब कुछ ही पढ़ा होगा, कितना रिटेन किया वो बड़ी बात है भाई। वन नीड not read many books on different subject matters, the ability to remember a few and quote them when necessary is also another opulence। तो ये स्मृति है, ये स्मृति है।
और भगवान तो कह रहे मत्ता स्मृतिम ज्ञानम अपोहनम च, मेरी ही कृपा से आती है। तो अगर हमें याद नहीं रहते श्लोका, या हम याद रखना चाहते हैं, हम पढ़ते हैं गीता भूल जाते हैं प्रभुपाद क्या कह रहे थे, तो इसके लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान कह रहे हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। तो एक बहुत सुंदर प्रभुपाद प्रार्थना बताते भी हैं कि बहुत विस्मरण रहा मुझे, अब बहुत कुछ है ना, आपका आपसे दूर रहा, बाकी सब कुछ बहुत बहुत संसार का याद रहा, पता नहीं क्या क्या, अब केवल आपको याद रखना चाहते हैं, है ना। तो अब मुझे आपका स्मरण रहे, है ना, हमेशा मैं आपका स्मरण, आपके स्मरण में रह सकूं, है ना। तो ये भगवान दे सकते हैं। भगवान कह रहे हैं मत्ता मैं ही देता हूँ, स्मरण विस्मरण ज्ञान ये मेरे ही कार्य हैं, भगवान ही देते हैं। तो यदि हम प्रार्थना करें, हमने बहुत सारे जन्मों में यही इच्छा करी कि भगवान का विस्मरण हो जाए, हम भोगना चाहते हैं, और यदि अब हम भक्ति कर रहे हैं, अब हम समझ रहे हैं, तो अब हम यही कहेंगे। और अंतःकरण से भक्ति करना ही एकमात्र ये प्रार्थना है। इवन प्रभुपाद कहते हैं हरे कृष्णा चैंट करना भी प्रेयर ही है। तो विनती करना बहुत माया की सेवा हो गई, अब आपकी सेवा में ही लगा लीजिए, आपकी सेवा में लगा रहूं, है ना, ऐसी स्मृति चाहिए। बृहत् साम तथा साम नाम गायत्री छंदसामहम मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। तो ये तो अभी चल ही रहा है, मासानां मार्गशीर्षोऽहं। ये अध्याय इसी महीने में, मार्गशीर्ष का महीना ये जो चल रहा है कार्तिक के बाद, है ना। भगवान कह रहे हैं महीनों में, मासा नाम जितने भी मंथ्स हैं, ऑफ मंथ्स आई एम नवंबर एंड दिसंबर, एंड ऑफ सीजन्स आई एम फ्लावर बियरिंग स्प्रिंग। कुसुमाकर वसंत ऋतु है भगवान ऋतुओं में, और मासों में, महीनों में भगवान है मार्गशीर्ष का महीना ये जो चल रहा है, नवंबर और दिसंबर। और कह रहे हैं बृहत साम तथा सामना नाम, साम नाम। तो ये बृहत साम है, भगवान ने बताया था ना कि वेदों में और एक स्पेसिफिक जिसमें छंद होते हैं, जिसमें गाया जाता है साम वेद, और उसके भी गीतों में बृहत साम हूं मैं, है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं ये बड़ा ही सुंदर गीत होता है, सुमधुर है, और इसे अर्धरात्रि में गाया जाता है। ये इस गीत की महिमा है। मध्य मध्य इस परमोत्तम, परमोत्तमम, परमोत्तम मधुर संगीत में श्रुति का गायन निशीथ या मध्य रात्रि के समय किया जाता है, ये बृहत साम। तो भगवान कह रहे हैं उसमें भी जो सबसे सुंदर गाया जाता है वो बृहत साम मैं हूँ। और गायत्री छंद साम हम, और छंदों में क्या है, कह रहे मंत्रों में इंद्र के लिए गाए जाने वाला बृहत साम गान हूँ, छंदों में ब्राह्मणों द्वारा नित्य उच्चारित गायत्री मंत्र हूँ, और महीनों में मार्ग शीर्ष मास हूँ, और ऋतुओं में मैं वसंत हूँ। अब प्रभुपाद बता रहे हैं भगवान पहले कह चुके हैं कि संपूर्ण वेदों में साम वेद विशिष्ट है, क्योंकि यह विभिन्न देवताओं द्वारा गाए गए पद्यों से परिपूर्ण है, इसे गाया जा सकता है। इसकी मेलोडी, इसकी मेलोडीज होंगी, इसको अच्छे से, है ना, गा करके मधुर कर्ण प्रिय बनाया जा सकता है, और होता है। इन्हीं में से एक गीत है जिसका नाम है बृहत साम, जो परम उत्तम मधुर संगीत में श्रुति का गायन मध्य रात्रि के समय किया जाता है, तो उसको कह रहे हैं स्पेसिफिकली वो मेरी एक विभूति है। तो यदि सिंगिंग की बात करेंगे तो बेस्ट सिंगिंग ऑप्शन है बृहत साम, तो वो भगवान का ऐश्वर्य को प्रकट करता है। संस्कृत में काव्य के लिए शास्त्र द्वारा निर्धारित विधान है, आधुनिक कविता की भांति देव भाषा में लय और ताल की रचना मनमाने ढंग से नहीं की जाती। अब तो कुछ भी चलता है, अब कविता होती कहाँ है, व्यंग होते हैं, और अब कुछ अलंकारिक कुछ सुंदर, है ना, ऐसा होता ही नहीं है। अब तो कुछ भी बनाते हैं। अब अगर हम आजकल के म्यूजिक की बात करें तो वो तो बिल्कुल जहरीला पॉइजनस है, वो म्यूजिक ही नहीं है, पता नहीं क्या है वो, बिल्कुल माया का तमोगुण रजोगुण है वो, और कुछ नहीं है। कुछ लॉजिक है आजकल के शब्दों के, लोग कुछ भी कर रहे हैं। इवन नामों के भी अर्थ के अनर्थ हैं, कुछ भी नाम हो रहे हैं।
क्या है लॉजिकल? कुछ भी नहीं है, बताओ, कहीं दूर दूर तक नहीं है। पर पर प्रभुपाद कह रहे हैं संस्कृत में ऐसा नहीं होता, सब कुछ निर्धारित होता है, ऐसे मनमाने ढंग से नहीं होती, उसके नियम है ना। वो देव भाषा है। शास्त्रीय छंदों में गायत्री प्रधान, इसलिए गुणवान ब्राह्मण इसे जपते हैं। तो गायत्री कौन चैंट करते हैं? जो ब्राह्मण होते हैं, है ना। उसके लिए शुद्धता, पवित्रता, कुछ नियम है ना। वो भी एक श्रेष्ठ स्थिति है। इसीलिए गायत्री मंत्र का इतना ज्यादा कलयुग में, है ना, फॉलो करना और इस प्रकार से कर पाना संभव नहीं है। ये तो हरे कृष्ण महामंत्र जो भगवान का नाम है, स्वयं नाम है, स्वयं श्री कृष्ण है, वो इतनी छूट है। ओम इत्यादि लगाने पर कुछ नियम होंगे, इस दिशा में मुंह करना होगा। स्नान इत्यादि की बात तो छोड़ो, अब भगवान ने तो कहा है, मेरा नाम तो नाम नामकारी बहुधा, कैसे भी कर सकते हो। पर इन सब के साथ जहाँ संस्कृत के ये जो मंत्र होंगे, छंद होंगे, इन सब के साथ जहाँ ओम लग रहा है, उसको हर स्थिति में उच्चारण, हर स्थिति में उसका जप नहीं किया जा सकता। किस दिशा में होगा, कैसा आसन होगा, कब करना है, ये सब कुछ उसके साथ जुड़ा हुआ है। कलयुग का व्यक्ति तो इतना कर ही नहीं सकता। वो हरे कृष्णा ही उसको करना डिफिकल्ट लगता है, जबकि सब अलाउ कर रखा है। इवन सोते समय, उठते समय, खाते समय, है ना, कहीं जाते समय, कैसे भी वो भगवान का नाम ले सकता है, तब भी उसका इतना डिफिकल्ट बैठता है। सारी छूट दे रखी है। भाई स्नान करके करो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सको तो वैसे भी कर लो तो भी अच्छी बात है, भगवान का नाम तो लेना ही चाहिए। तब भी कौन कर पाता है? देखो, तब भी जब पूरे दिन की छूट है, समय का कोई विधान नहीं, कोई नियम नहीं, कोई कोई प्रभाव नहीं किसी चीज का, तब भी नहीं हो पाती। 16 माला डिफिकल्ट रहती है ना, स्ट्रगल करते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि गायत्री प्रधान है, इसलिए गुणवान ब्राह्मण इसे जपते हैं। श्रीमद् भागवत में भी इस मंत्र का उल्लेख है। इसका विशेष प्रयोजन क्या है? स्वरूप साक्षात्कार के लिए है, इसलिए यह भी भगवान का स्वरूप है। तो वो है ना, जन्माद्यस्य ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो वहां पर सत्यम परम धीमहि कह करके वो गायत्री ही एक प्रकार से उच्चारण कर रहे हैं वेद व्यास जी, है ना। तो यह मंत्र उत्तम साधकों के लिए है और इसकी जप विधि से विशुद्ध सत्व में स्थिति हो जाती है। तो इसलिए कैसा है, ये बड़ा ही उत्कृष्ट है। पर इसके कुछ नियम हैं। अतः इस मंत्र का जप करने के लिए सत्व गुण में स्थित होकर उपयुक्त सद्गुणों से युक्त हो जाना चाहिए। गायत्री मंत्र की वैदिक संस्कृति में वस्तुतः बड़ी महिमा है। इसे ब्रह्म का नाद अवतार माना जाता है। ब्रह्मा इसके गुरु हैं और उन्हीं की शिष्य परंपरा में यह प्राप्त होता है। पर इसके लिए क्वालिटीज चाहिए बहुत सारी, है ना। और एक बार पता नहीं मैं कहाँ पढ़ रही थी, तो वहां बता रहे थे कि वस्त्र भी बिल्कुल शुद्ध साफ होने चाहिए, और अगर कुछ भी, अगर उसमें तो ऐसे ही बता रहे थे वो कि मक्खी भी बैठ गई या कुछ भी, तो भी वो दूषित माना जाएगा। इतने नियम है, बताओ। और यहाँ पर तो चैतन्य महाप्रभु, है ना, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा, वो घोषित कर दिए कलयुग में इसके अलावा कोई गति करवा ही नहीं सकता क्योंकि इतने नियमों का पालन तुम कर ही नहीं पाओगे। तो हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम, केवल यही कर सकता है। तो भगवान डिक्लेयर कर दिए। तो ऐसी भी चीजें हैं। और एक भगवान ने इतना सरल कलयुग के स्पेसिफिक लोगों के लिए एकदम सेल, एकदम अद्भुत, इवन फ्री सेल भी, सेल में भी कुछ तो रिक्वायरमेंट होती होगी। हरे कृष्ण महामंत्र में तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं, कोई भी नाम ले सकता है भगवान का, इतनी छूट है, भारी छूट है, फ्री ही है। मुक्त हस्त से चैतन्य महाप्रभु ने वितरित किया है ना। तो मार्गशीर्ष मास अन्य सभी मासों से श्रेष्ठ है, और इस समय खेतों से अन्न इकट्ठा किया जाता है, जनता आनंदित रहती है। वसंत ऋतु संपूर्ण विश्व में लोकप्रिय है, क्योंकि इस समय ना अधिक उष्णता होती है, ना शीत रहता है, तथा कुसुम तथा वृक्ष मुलकित, है ना, फूलते फलते हैं, पल्लवित रहते हैं, सब कुछ सुंदर रहता है वातावरण। और ना सर्दी ना गर्मी, ऐसा बीच का समय होता है बसंत का, सभी को प्रिय लगता है। वसंत में श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित बहुत से महोत्सव भी आते हैं। रास महोत्सव, वसंत रास, ये सब भी आते हैं। सबसे अधिक आनंदमय ऋतु होने के नाते वसंत श्री कृष्ण का रूप है।
एकदम बैलेंस कंडीशन है और इतनी ब्यूटी उसमें, सब पुष्प से सुशोभित होता है। फरवरी, मार्च ये वाला जो समय है ना? इतना सुंदर हर जगह। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कुसुमाकरहा, ये जो वसंत ऋतु है मेरी ही प्रतिनिधि है। उसकी भव्यता, उसका रूप, सौंदर्य है, वो भगवान को, भगवान की विभूति को, ऐश्वर्य को प्रकट करता है। तो आज हम यहीं तक लेंगे। श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय।